ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। अब से पूर्व हमने नीति शतक के 9 श्लोक पढ़ चुके हैं। नीति शतक श्री भर्तृहरि जी द्वारा रचित है और इसकी गणना गीति काव्य में भी की जाती है तथा ये श्लोक मुक्तक की श्रेणी में भी आते हैं, क्योंकि नीति शतक का प्रत्येक श्लोक अपने पूर्ण भाव को कहने में सक्षम है। अब हम 10वां श्लोक पढ़ेंगे। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्ते क्षितिधरम महिद्रादुतुंगात् अवनिम चापि जलधिम अधोदो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुख। प्रस्तुत श्लोक में श्री भर्तृहरि जी ने वर्णन किया है कि विवेकहीन व्यक्ति का पतन अनेकों प्रकार से होता है और इसमें जड़ गंगा नदी का उदाहरण दिया गया है, जबकि गंगा को अपने गिरने का अपने उठने का कुछ भी पता नहीं है। श्लोकार्थ इयम गंगा, ये जो गंगा नदी, स्वर्गात पंचमी का, क्योंकि जब अलग होना होता है तो पंचमी विभक्ति होती। स्वर्गात कहाँ से? स्वर्ग से। शार्वम शिरः पतति, शार्वम भगवान शिव जी के सिर पर गिरी और वहाँ से फिर पशुपति शिरस्थ है, भगवान शिव के सिर से क्षितिधरम पतति हिमालय पर्वत को प्राप्त हुई और हिमालय पर्वत से उतुंगात महिद्रात, उतुंग कहते हैं ऊंची चोटी को, महिद्र कहते हैं पर्वत को। उतुंगात महिद्रात, ऊंची ऊंची चोटी वाले हिमालय पर्वत से अवनिम पतति, कहाँ पर आई? भूमि पर गिरी। अर्थात क्रम है ये एक कि सबसे पहले गंगा भगवान शिव के सिर पर गिरी, सार्वम शिरोपगता। इसके पश्चात भगवान शिव के सिर से हिमालय पर्वत को प्राप्त हुई और हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ऊंची चोटी को कहा जाता है। ऊंची चोटी अर्थात ऊंचे पर्वत से अवनिम भूमि पर गिरी, अवनेश चापी, और भूमि से भी अर्थात पृथ्वी से भी समुद्रम उपगता, किसको प्राप्त हो गई? समुद्र को प्राप्त हो गई, अर्थात समुद्र में विलीन हो गई। अर्थात अधो अधो गंगा इयम, अधो अधो, अधय कहते हैं नीचे को, अर्थात नीचे नीचे। गंगे यम, यहाँ पर गुण संधि है, गंगा प्लस में इयम, आ गंगा का आ और इयम की ई, इन दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है? गुण संधि हो जाती है। अधो अधो, यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। अधय अधय अर्थात नीचे नीचे। इयम गंगा, ये जो गंगा थी ये। स्तोकम पदम उपगता, और नीचे नीचे और निम्न स्थान को और नीचे के स्थान को जाती गई, नीचे के स्थान को प्राप्त करती गई। ठीक इसी प्रकार से विवेक भ्रष्टानाम, जिनका ज्ञान, जिनका विवेक अर्थात जो ज्ञान शून्य है, विवेक भ्रष्ट हैं, ऐसे लोगों का पतन भी शतमुख विनिपात भवति। शतमुख अर्थात
सैकड़ों प्रकार से उनका पतन होता है। और गंगा के उदाहरण से दिया, जैसे गंगा भगवान शिव के सिर पर आई, सिर से हिमालय पर्वत पर आई, हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से पृथ्वी पर आई, और इसके पश्चात पृथ्वी से भी समुद्र को प्राप्त हुई, और समुद्र में से भी नीचे नीचे स्थान को जाती गई। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार गंगा ऊपर से गिरने लगी और नीचे की ओर चली गई, ठीक इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति का पतन भी सैकड़ों प्रकार से होता है। अर्थात हर बार उसको ये पता नहीं चलता कि अब कैसी क्या स्थिति होने वाली है, उससे पहले क्या है वो नुकसान कर लेता है अपना। इस श्लोक में मुख्य रूप से मनुष्य के विवेक के परित्याग का वर्णन किया गया है कि जो बिना सोचे विचारे, बिना विचार किए कार्य करता है, उस व्यक्ति का पतन सुनिश्चित है। अर्थात बिना विचारे जो कार्य करेगा उसका पतन होना पक्का है, और वो भविष्य में फिर क्या आसानी से उसका संभलना भी बड़ा मुश्किल होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के पतन की कोई सीमा नहीं होती। इस बात को कविवर भर्तृहरि जी ने गंगा के दृष्टांत से, गंगा के उदाहरण से समझाया है कि दुर्व्यसन दुष्चक्रों में फंसा व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है, और परिणाम स्वरूप क्रमशः उसका क्या है पतन ही पतन होता जाता है। और गंगा के समान वो भी क्या है, अंत में गंगा तो भूमि पर ही है और ये गंगा जड़ वस्तु है, लेकिन व्यक्ति क्या है फिर निरंतर विनाश को ही प्राप्त होता चला जाता है। इसमें टिप्पणी है, क्षितिधरम क्षितेधर इति क्षितिधर षष्ठी तत्पुरुष। उपगता उप उपसर्ग है, गम धातु है, और कत प्रत्यय टाप प्रत्यय। भ्रष्ट या भ्रस धातु है, कत प्रत्यय है। विनिपात वि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, और पत धातु है। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है, और इसमें शिखरणी छंद है। दूसरा श्लोक 11वां श्लोक। शक्यो वारयतु जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्या तपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभौ व्याधिर्भेषज संग्रहिश्च विविधैर् मंत्रैः प्रयोगैर्विषम सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम। क्योंकि हम पहले ही इस बारे में जान चुके हैं कि नीति शतक का प्रत्येक श्लोक अपने पूर्ण भाव को कहने में सक्षम है, पूर्ण भाव को बताने में समर्थ है। तो इस श्लोक के माध्यम से भी संदेश दिया, और ये सारी चीज़ें हम क्या है जीवन में देखते भी हैं। सबसे नीचे की लाइन, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। शास्त्र विहितम शास्त्र में कही गई, शास्त्रों में बताई गई। सर्वस्य सभी की, अर्थात सभी व्याधियों की, सभी बीमारियों की क्या है औषधि है। लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं होती। फिर उदाहरण के माध्यम से बताया, शक्यो वारयितुम जलेन हुतभुक्। हुतभुक् विशेषण यहाँ अग्नि का है। हुतभुक् अग्नि को, जलेन जल के द्वारा, तृतीया का एक वचन है ये। वारयितुम शक्य, शांत करना संभव है। अर्थात जलती हुई अग्नि को, ऊपर उठती हुई अग्नि की लपटों को
किसके माध्यम से शांत किया जा सकता है? शीतल जल के माध्यम से उसको शांत किया जा सकता है। सूर्य आतप, आतप कहते हैं गर्मी को, आतप कहते हैं धूप को। सूर्य तप है, सूर्य की तपती हुई धूप को भी। छत्रेण वारे तुम शक्य, किसके द्वारा? सम्य तृतीय विभक्ति है, कर्ण कारक है यहाँ पर। छत्रेण छाते के द्वारा, वारे तुम रोकना, शक्य मैंने संभव है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि को शीतल जल से शांत किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से सूर्य की गर्मी को छाते के द्वारा रोका जा सकता है, अर्थात उस तपती हुई गर्मी से बचाव किया जा सकता है। नागेंद्र निशितांकुशेन, नागेंद्र नाग हाथी को कहते हैं और नाग इंद्र स्वामी को कहा जाता है। तो नागेंद्र जो मदमस्त हाथी है, जो मदोन्मत हाथी है, ऐसे समदय नागेंद्र विशेषण दिया है यहाँ पर, समदय मदयुक्त हाथी को, अर्थात मदोन्मत हाथी को निशित अंकुशेन, निशित कहते हैं नुकीले को, तीखे को, अंकुश कहते हैं अंकुश को, अर्थात मदमस्त हाथी को। क्योंकि जब हाथी युवा अवस्था में आता है तो हाथी के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा पराक्रम होता है, और ऐसे हाथी को नियंत्रण में करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कवि ने कहा कि उस मदमस्त हाथी को भी व्यक्ति निशित अंकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा, नुकीले अंकुश के द्वारा उसको भी वारे तुम शक्य, क्या रोकना संभव है। गो गर्द भव दंडेन, गाय आदि पशुओं को, गर्दभ आदि पशुओं को दंडेन वारे तुम शक्य, दंड के द्वारा, अर्थात डंडे के द्वारा इनको भी वश में किया जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिश्च विषम, और फिर एक व्याधि कहते हैं रोग को, अर्थात रोग को भी, बीमारी को भी, भेषज संग्रही, किसके द्वारा? भेषज कहते हैं औषधियों को, औषधियों के संग्रह के द्वारा, अर्थात बहुत सारी औषधियों के द्वारा व्याधि, बीमारी को भी वारे तुम शक्य, बीमारी का निवारण करना भी क्या है, संभव है, रोका जा सकता है। विषम विविध ही मंत्र ही प्रयोग, विष कहते हैं जहर को, और जो विष है, जहर है, उसको विविध ही मंत्र ही प्रयोग, अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग के द्वारा जहरीले विष को भी वारे तुम शक्य, दूर करना संभव है। सर्वस्य औषधम अस्ति, अर्थात शास्त्र में सबकी औषधियाँ बताई, कठिन से कठिन कार्य की और असंभव दिखने वाले सभी कार्यों की कोई न कोई उपाय, कोई न कोई औषधि बताई। लेकिन कभी कहते हैं कि मूर्खस्य नास्ति औषधम, सब अन्य सब व्याधियों की, सब बीमारियों की, सब उसकी शास्त्र में औषधि बताई गई, लेकिन मूर्ख की किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं होती। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि का यही कहना है कि प्रत्येक समस्या का, प्रत्येक रोग का निदान है, उपाय है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की कोई दवाई नहीं होती। मूर्ख व्यक्ति को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। उसको केवल तकनीक के द्वारा, दिमाग, चतुर बुद्धिमान व्यक्ति अपने दिमाग का प्रयोग करके ही कंट्रोल कर सकता है, वरना क्या है, उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है, शार्दुल विक्रीडित छंद है,
और कुछ ग्रामर जैसे शक्य में शक धातु निच प्रत्यय है, वारे तुम में वे धातु निच प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय है। हुत भुक हुतम भुक्तम इति हुत भुज। सूर्यातप सूर्य से आतप है। निशितांकुशेन निशित असव अंकुश है। विहितम वि उपसर्ग धा धातु कत प्रत्यय। अंत में हम इस श्लोक के माध्यम से यही भर्तृहरि के शब्दों में यही संदेश प्राप्त करते हैं कि सभी असंभव दिखने वाली, कठिन से कठिन दिखने वाली व्याधियों का, समस्याओं का समाधान है, लेकिन मूर्ख का कोई समाधान नहीं। मूर्ख को बहुत ही युक्तिपूर्वक ही कहीं वश में किया जाए तो किया जाए, वरना मूर्ख की क्या कोई औषधि नहीं है। धन्यवाद।